मैं नहीं चाहता बाहर। अरे कैसे जाएगा बाहर? चिंता ना करो आप। तो मेरे सारी डाउट है क्या तेरे से तेरे को? नहीं आपसे कोई doubt। हाँ? मैं चाहता हूँ यही सब कुछ मेरा सब यही रूप है। फिर क्या हो गया? तो सर ऐसे हाल में बच्चे नहीं मार रहे मेरे। हम बच्चे नहीं है? हम बच्चे नहीं है क्या? सारा साल तेरा बच्चे नहीं है? इसमें कोई शक नहीं। सारी सरकार आपके साथ खड़ी है, आप क्यों घबरा रहे हो? इतना तो करके चले जाएंगे जब को आपको कोई बुलाएगा। मेरे पति को 4 रुपए बुला लेते हैं, 1 मिनट नहीं होते हैं। मैं 9-10 बजे तक इनके साथ रहती हूँ। सब लोग कहते हैं सारी 12:58 पे कार खड़ी हुई। 2 लड़के काली ड्रेस में मेरे पास आए। भाई हमारे बॉस बात करना चाहते हैं। मैं बोला भाई बॉस, बोला ऐसी कोई बात नहीं, मैं हमारे बॉस मतलब मैंने क्या समझा नहीं। बोला हम भी आ रहे हैं अंदर। वो आया जी, व्हाइट कुर्ता पजामा पहना और साफा और कर लगा था। बोला अंदर आ जाओ आप। वो मुझे अंदर ले गया। बोला अभी तुम कोई मत आना। किस तरह? मेरे स्टाफ ध्यान रखना, ध्यान रखना सारा मेरा। तो बोला जी ऐसा जो आप पर गोली चली थी मेरी चुटकी के बराबर भी नहीं है। अगर कोई आपको तकलीफ हो तो मुझे बता देना। अभी मेरा क्या मतलब है, पुलिस जाने तुम जान, मेरा क्या मतलब है ना, मैं तो वो जानता। मैंने कहा ये बात तो मुझे क्यों बोल रहे हैं? तो ये बोला मेरे मोबाइल नंबर में आपका नंबर भेज दूँगा, मैं मुझे करना नहीं आता। जैसे उन्होंने कहा मेरे थोड़ा आगे आ जाओ आप शीशे की तरफ, मैं वहाँ से उठी, मैं बुलाए नहीं आप। भैया ग्राहक खड़े हैं, मैंने मेरे ग्राहक चिंतित है, आपको मतलब क्या मतलब हो रहा है? बोला कोई ना, आपका फोन आएगा। ये क्या क्या चले गए। उन्होंने बात बोल के फोटो खींची फोटो नंबर की, हाँ नंबर दिया मैंने। उन्होंने बात फोटो खींच दिया। अरे सर जी बोले गौतम दिखाना बेटा तेरा मोबाइल लेके। मतलब हाँ 2 बंदे आ गए, उसके साथ 3 बंदे और आ गए ब्लैक ड्रेस में। 5 बंदे थे वो बार काउंटर के पास। इधर ये लड़के ये भी कह दी कि आपकी एसपी अच्छी है। हाँ उसने भी कहा, मुझे बोला मुझे पता है कि आपकी एसपी के साथ अच्छी है। उसने भी कहा वो दिखाना बेटा, इसके संबंध में पहले उसकी गोली दिखाई ना, वो तो कह रहा इंस्टाग्राम यही है। हाँ जी इंस्टाग्राम पे इसका देखो 3 दिन पहले तो पूरा बुन कर रखे थे, जुलूस निकाल के इंस्टाग्राम पे। हाँ वो दिखा इंस्टाग्राम सारे करके। और 10 दिन पहले मेरे से सिक्योरिटी के दौरान मुझे 3 बंदे आ चुके मेरे पास। 3 बार बंदे आ चुके। ये आपने मुझे बताया नहीं सिक्योरिटी की? मुझे पता लगा सामने बोले आपकी वो शर्ट हटा दी गई है। सारे बंदे इसके बीच में। इसमें अपनी प्रोफाइल पे जो लड़का पिछली बार था ना अपने शामिल, उसकी पोस्ट अपलोड कर। ये अपना पिछले बार वाला लड़का है जो इसके आईडी में। तुम्हें पता है? क्या परसों क्या दिन हो गए? तकरीबन 10-11 दिन हो गए। उनको पता है। हाँ जी इनकी सिक्योरिटी वापस ली। सिक्योरिटी वापस ली थी इनकी, पता आपको? तो क्या है, कोई है इनपुट? भाई आपने पहले भी मजबूती से काम किया है, अब भी कोई दबाव में किसी जगह में आना जाना, और जब तक वो काबू ना हो सोना चाहिए। पहले आपने 2 बार ठीक काम किया है, इस बार को ताई ना बरत दिया। एक बारी एसपी साहब का फोन लगाएगा। बताई नहीं। सिक्योरिटी वापस ली थी।
किया आप लोगों ने? ऊपर से रिपोर्ट था क्या था? क्या बस नहीं, लापरवाही नहीं करनी इसके अंदर। और अपने नीचे सबॉर्डिनेट को कह दो मुझे तो उसका रेस्टिंग चाहिए उनकी कल तक। हाँ, नहीं तो फिर ये आपका स्टाफ बदल दिया बस फिर तक। हाँ हाँ, मैं जैन साहब का पास बैठा हूँ, मैं इनका मैं दिल बता रहा हूँ, उसको मैं आपके भी आप पे कह रहा हूँ भी कल तक उनको काबू करो। ठीक, कोई नहीं, इसके साथ करे छोटेंगे नहीं। ठीक, सिक्योरिटी मैनेजर वो भेज देते हैं, क्या नाम इसको, क्या नाम है कौन सी है? मतलब होम गार्ड भेज देते हैं, उनका क्या भेज देते हैं भाई ना सर, होम गार्ड आते हैं जी। नहीं नहीं चलो मैं आपको बता रहा हूँ, होम गार्ड बस आते हो की हैं बात। अब क्या जी आपने वो सुन दे देंगे आप। सर। मेरे को पता क्या है, मतलब देखो ठीक है, सारा शहर सारा, इसमें शक नहीं है, परंतु एक तो मैं कैसे भागूंगा? बच्चे मेरे कह रहे बाहर चलो, मैं नहीं चाहता बाहर। चिंता ना करो आप। मेरे सारे नहीं, डाउट है क्या तेरे से? तेरे को आपसे कोई doubt हैं? मैं चाहता हूँ यही सब कुछ, मेरा सब यही रूप है। फिर क्या हो गया? तो सर ऐसे हाल में बच्चे नहीं मार रहे मेरे। हम बच्चे नहीं है, हम बच्चे नहीं है क्या? सारा साल तेरा बच्चे नहीं है? इसमें कोई शक नहीं। आपने एक शब्द मुंह से निकाला कि जैन द्वार जैन गेट चाहिए मुझे। नहीं, मैं तो तारीफ का जो मांगा वो दिया आपने, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ जी। अभी वो लोग जैन शब्द बंद कर दिमाग क्या हो जाएगा बताइए? बंद करके जब प्रशासन मेरा काम कर, मैं कैसे कह सकता हूँ? सरकार साथ, प्रशासन साथ, मतलब ही नहीं कोई आदमी चलता बोलता मुझे। अभी उखलाना मेरे को 2 प्रोग्राम और थे अभी चाहेगी, मैं छोड़ के आ गया, मैं नहीं मैं जा रहा हूँ। तो आपसे एक कदम भी दूर छोड़िए। नहीं, 1 मिनट में भाई पूर्णदास, 1 सेकंड में आगे जी पैसा अब तो ही मैंने क्या बात करा? 1 सेकंड में मतलब कमाल मान गया वो, इसमें किसने फोन किया? तो वाले मंत्री जी आ रहे हैं, मतलब घर वाला कह रहा है ये पहले आ गए। ये साथ तो सारा मार्केट आपके साथ है, तो बाहर छोड़िए। ये बात दिमाग में भी नहीं लानी आपने। ना जी, ना कभी भी नहीं। एसपी साहब कह दिए कल देखो तक जी, आपके होने के बाद कल तक शहर आपको में रिजल्ट मिलेगा। शहर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो तो लोग भोगते रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, पर इस बात की तो मरोड़ है। अब वो करके कल शहर में दिखा दे भाई सुखा हाँ, बढ़िया कार्रवाई करेंगे सर, ठोक के सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक तो सिक्योरिटी का सारा ध्यान रख। तो ये बात दोबारा नहीं मुंह पानी चाहिए कि ना, बिल्कुल नहीं। सर मैं दुकान से बाहर भी नहीं गया। क्यों नहीं? आप नहीं, मैं बस काम कर दूं, ध्यान से काम करता हूं, कोई बुलाओ एक मिनट भाग जाता हूं। एक मिनट क्या होता मैं? क्या? नहीं मैं लेने का नहीं लेने का। पानी सर सारी सरकार आपके साथ खड़ी है, आप क्यों घबरा रहे हैं? इतना तो करके चले जाएंगे जब आपको कोई बुलाएगा। मेरे पति को साइड पे बुला लेते हैं, 1 मिनट नहीं होते। मैं 9-10 बजे तक इनके साथ रहती हूँ, सब लोग कहते हैं सारी रात बैठी रहती है, बुगाई करती रहती है। अब आपको ये बताओ, सारा प्रशासन आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा? इस करने का क्या फायदा? सिक्योरिटी कोई नहीं आया। सिक्योरिटी दोबारा लगी है, ना जी, लग गई सिक्योरिटी दोबारा। 3 बंदे आ चुके, 3 बार। मेरा बेटा जब भी बाहर जाता तभी कांड हो जाता है, तो बेचारा भगा दी जमुनानगर से बुला। क्या यमुनानगर? जमुनानगर गया हुआ था जी, चले एक बार हौसला करो आप। जमुनानगर फोन करके बुलाया मैंने, जब भी ये होता ही नहीं है क्या जाते हैं। बेटा बाहर हो तभी आ जाइए, देखिए जल्दी है किस्म से। ये 3 बार 10 दिन में सिक्योरिटी हटने का, 10 दिन में 3 बार बाहर गया है, तीनों बार कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला था। सर एक बार पुणे जैन की दुकान पर 5 संदिग्ध आते हैं, धमकाया जाता है, तो आखिर क्यों सर अपोलो चौक पर व्यापारी खौफ के साए में है? नहीं, आप इस बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं। जो खौफ करने वाले लोग हैं, पैदा करने वाले लोग हैं, उस लाखों के पीछे भी तो भेजने का काम नहीं किया, और आगे भी मैं आश्वस्त आपके सामने किया ना अधिकारियों को, और एसपी साहब से आपके सामने बात की है। कल दोपहर तक
वो 1.5 लाखों के पीछे भेजने का हरियाणा पुलिस काम करेगी, मैं विश्वास दे रहा हूँ। रही बात जैन परिवार को, सारी सरकार सारा समाज इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है और खौफ पैदा करने वालों के अंदर इतना खौफ पैदा कर देंगे कि वो किसी तरफ आंख उठा के देखेंगे। 24 घंटे आपके चौकीदार के तौर पर, आपके सहायक के तौर पर, आपके भाई के तौर पर, आपके मित्र के तौर पर कृष्ण बेदी यहाँ पे आप लोगों के बीच में है। एक एक पल आप लोगों के बीच में है। जैसे मुझे पता लगा, मैं उकलाना का सारा चुनाव छोड़ के तुरंत आ गया हूँ। कल भी शहर के डेवलपमेंट के लिए मैं मीटिंग लेके गया हूँ, आपके सामने लेके गया। सारा आपने छापा भी, बड़ा अच्छा छापा, कहीं भी कोई कोताही नहीं है, लापरवाही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दुष्ट लोग तो हर रूप में मिलेंगे आपको, और जब जब उनको मौका मिलेगा वो करेंगे, परंतु उन दुष्टों का फन कुचलने का अधिकार भी हमारे पास सारा सिस्टम है। ये कोई इस प्रकार का माहौल ना पैदा होने दिया, ना पैदा होने देंगे। और मैं आपको सरकार के बिहार पे ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैन साहब के परिवार की तो बात छोड़िए, हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति आपको सुरक्षा हमारी सरकार दे रही है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं व्यापारी पलायन करने को मजबूर है। आप ऐसी बात क्यों करें? कौन सा व्यापारी प्लान कर रहे पहले हैं? भी व्यापारी पलायन कर चुके नहीं हैं नहीं, नरवाड़ा ऐसा नहीं है। आपका गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं आप। वो मेरे से पहले क्या हुआ, मेरे पास उसकी जिम्मेवारी नहीं है, परंतु मैं जब से हूँ लोग आए हैं वापिस, पलायन नहीं किया एक आदमी। ये तो बात हम छत और की बिना ऊपर फैक्ट्स के कह ऐसी सकते बात हैं, कहने का छत पे दीजिए मतलब ना, नहीं। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऐसे फैक्ट्स, बिना फैक्ट्स के बता रहे हैं। कल भी आज आपने परिवार से मिले हैं, आपने बातचीत की है, तो क्या लगता है किस तरह के वो आदमी थे और किस तरह वो आए थे? वो जिस प्रकार का मैंने देखा है, अभी मैं अधिकारियों से अभी पर्दे में बात करूंगा अलग से, और आपको मैं एश्योर कर रहा हूँ कुछ चीजें बहुत ज्यादा आउट करने की नहीं होती, वो उसका रिजल्ट आने दो। आप जो कुछ पहले पूछना चाहते हैं उसको जरूरत नहीं है, वो और रेंज से बाहर होंगे हमारी पुलिस को। यदि हम यहाँ उलझा के बिठा देंगे तो उनके तक कौन पहुंचेगा? ना तो आप पहुंच सकते ना मैं पहुंच सकता हूँ, उन्हीं का काम है। और मुझे नरवाना की पुलिस पर पूरा विश्वास है कि पहले भी उन्होंने घंटों के अंदर कार्रवाई की है और आज भी वो घंटों में ही कार्रवाई करेंगे। आपको कल का शाम होने से पहले आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। सर कल भी फोटोग्राफरों का एक संघ है जो वो पुलिस से मिला था, उनके किसी साथी को फेसबुक के राही लगातार धमकियां दे रहे हैं। कौन से किससे मिला था? कल डीएसपी ऑफिस गए थे सर वो। नहीं, अब या तो अब वो पुलिस से मिले होंगे तो डीएसपी साहब आज है नहीं। आपके नॉलेज में आई बात ये? मेरी नॉलेज में है। हाँ, क्या है? एक फेक आईडी बना रखी है किसी ने, नरवाना की आवाज और विजय भारती के नाम से। हाँ। उसका पता कर लिया जी, उसमें साइबर में भेज के आगे हैदराबाद और रिजल्ट आने के लिए भेज रखे हैं। किसकी आईडी है? हाँ। वो गलत मैसेज कर रहे हैं, कई लोगों को कर रहे हैं जी। इन पत्रकारों को उसकी धमकी दी रिपोर्ट नहीं है। आई जी। नरवाना की नरवाना की आवाज हाँ। और एक विजय भारती की फेसबुक पर आईडी बना रखी है जी। उसको देख जाओ, तय तक जाओ उसकी। हाँ, आज बिल्कुल। भी धमकी दी एक पत्रकार को। वो हागे ना उनके नॉलेज में है। आपको विश्वास दे रहा हूँ, मैं हर बात का विश्वास दे रहा हूँ, सुरक्षा का भी, विकास का भी और भाईचारे का भी। ना भाईचारा बिगड़ने देंगे, ना विकास को रुकने देंगे और ना किसी की सुरक्षा में कमी आने देंगे। आज से पहले किसी भी घटना में आपका जनप्रतिनिधि मुझे बता दो कोई आउटपुट इतनी स्पीडली हुई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हुई। हमने सब रास्ते रोक के देख लिए, जाम लगा के देख लिए। अरे को सुनो, सरकार की हिस्सेदारी होती थी पहले अपराध कराने में, और ये सरकार ऐसी है जो अपराधियों को निकेल डालने में लगी हुई है। बल्कि देखो 3 दिन पहले सुखदेव जी नंबर देके बोला नरेश 1 नंबर मारियो घंटे। मैंने क्या हुआ, मेरे लड़के पे गलती होगी, 53 की जगह 35 मिल गया, वो मिला सफेदों। फिर भी देखो उस विद्वान को फोन कराया कि ऐसे फोन आया है। सुखदेव जी 2 मिनट पहुंच गए दुकान पे, ऐसे 2 मिनट में पहुंच गए। मंत्री जी के मतलब 1 मिनट में सारा दुकान पर गई। मेरे आपके घर वाले आए भी नहीं, उनको पता भी नहीं क्या हो रहा है। मंत्री जी के पीछे जो जैन साहब के साथ जो गोली का कांड हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी मिली और हटा दी गई। नहीं, वो ऐसा है, एसपी साहब से मैंने बात की है, उसके 2-3 कारण उन्होंने बताए हैं। एक तो ज्यादा स्कोर करने से कह रहा है एक आदमी नजर में चढ़ता है, वो सॉफ्ट टारगेट बनता है। दूसरा एक बात ये थी कि कुछ दिन डील दे के भी तो देखना होता है ना, कुछ दिन डील दे के हमारा एक प्रोसेस होता है। एसपी साहब ने ऐसा कुछ कहा है, टेक्निकल चीजें होती होंगी, अपने को सारी चीजें नहीं पता। वो उसमें आज फिर कह दिया मैंने, सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ देंगे, ना विश्वास आपका टूटने देंगे, ना साथ टूटने देंगे। हम भी नहीं सर। आपका, मैं मंत्री के नाते बात नहीं कर रहा, आपके भाई के नाते बात, भाईचारे के नाते बात करें। ठीक है, ठीक है। आपके भाई के नाते बात कर रहा हूँ। और भाई वाली बात जो है, आपके मुख्यमंत्री भाई के तौर पे आपके साथ है, आपकी सरकार भी आपके साथ है। दहशत पैदा करेंगे तो हम गुंडों के दिमाग में पैदा करेंगे, किसी
कारोबारी के हमने दिमाग वो में फाइल लगा रखी है जी, बल्कि साहब बोले आप मतलब मैं लिखता, मेरे बेटे के नाम से कोई नहीं, लगा, आप पास हो चिंता- चुका वो। कोई बात नहीं, आप मैं चिंता तो ना एसपी साहब करो। से आपको आर्म्ड फोर्स भी देंगे, आपको सुरक्षा भी देंगे। मंत्री जी लास्ट क्वेश्चन है, जैन साहब बड़े प्रसिद्ध व्यापारी है नरवाड़ा के, हर बार इनको टारगेट किया जाता है, तो अब तक की जांच में क्या निकल के आया है कि क्यों किस तरह की वो हरकत इन्हीं के ऊपर टारगेट किया? मैंने टारगेट दिया आपके सामने। अब ज्यादा मैं पुलिस कोर्ट जाऊंगा तो वो दूर निकल जाएंगी, इनको फ्री हैंड करूंगा। कल प्रेस में एसपी और डीएसपी और ये प्रशासन आपके सामने बोलेगा, मैं कुछ चीजें नहीं बोल सकता। मैं तो आपको एक विश्वास दे सकता हूं कि मुझे हरियाणा पुलिस के ऊपर, नरवाड़ा पुलिस के ऊपर, जींद पुलिस के ऊपर इतना विश्वास है, ना पहले कोई बख्शा ना आगे बख्शेंगे। कुछ चीजें सीक्रेसी की होती है, उनको सीक्रेट रहना चाहिए, मीडिया में ना जाए तो ठीक है, परंतु मेरा एक विश्वास है कि पहले भी इन्होंने मेरे को जो विश्वास दिया था पूरा किया था, उससे पहले जो विश्वास दिया था पूरा किया था पुलिस ने, और आज भी जो मुझे एश्योरेंस दी है वो मैं उस एश्योरेंस के ऊपर मेरे को अब भी पूरा विश्वास है। कहने का मतलब ये है कि अपराधियों को हरियाणा में जगह नहीं है? बिल्कुल नहीं है, गलती करेंगे सलाखों के पीछे जाएंगे, 100% पीछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। सब कार्रवाई हो चुकी है पुलिस के द्वारा, हाँ। लेकिन फिर भी अपराधी को नहीं माना। मैं इस बात नहीं आप मेरा सवाल सुनो, क्या किसी बड़ी कार्रवाई की जरूरत है? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ भी रहा हूं और कह रहा हूं, परंतु कुछ शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। मैं फिर कह रहा हूं, दहशत गुंडा लोगों के दिमाग में बिठाना हमने, किसी व्यापारी और आम आदमी नागरिक के दिमाग से दहशत निकालने का वादा कर रहा हूं आपसे, और जैसा कोई करेगा उसको वैसे ही भुगतना पड़ेगा। ये मैं हरियाणा पुलिस के बलबूते पर नायब सैनिक सरकार का मंत्री होने के नाते कह रहा हूं।